नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का समापन आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा संबोधन। प्रदान किए जाएंगे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी होगी अधिसूचना। आज से 17 जनवरी तक नामांकन भर सकेंगे उम्मीदवार। बीजेपी ने आज बुलाई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को आज सुनाई जाएगी सजा। 20 जनवरी को अमेरिका में नए राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले मुश्किल में ट्रंप। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने प्रधानमंत्री पद के लिए ठोकी दावेदारी। कनाडा को गणतांत्रिक देश बनाने के पक्ष में आर्य। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में घने कोहरे का साया। कम विजिबिलिटी के कारण ट्रेनों और विमानों के परिचालन पर असर। अब खबरें विस्तार से। अलग अलग देश, अलग अलग पहनावा, भाषा भी अलग अलग, लेकिन पहचान सिर्फ भारत और भारतीयता। सभी भारत के रंग में रंगे हुए हैं। देश की मिट्टी की खुशबू से अभिभूत भुवनेश्वर में जारी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा समापन भाषण और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह में आज कई सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रवासी युवा नेतृत्व, वैश्वीकृत विश्व में युवा नेतृत्व का उपयोग, प्रवासी कौशल, पुल बनाने और बाधाएं तोड़ने की कहानियां, सतत विकास, हरित पहल में प्रवासी समुदाय का योगदान, महिला नेतृत्व, नारी शक्ति और प्रवासी महिलाओं के प्रभाव का उत्सव, और सांस्कृतिक संबंध, अपनेपन और सांस्कृतिक संवाद की कहानियां शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया था। वैश्विक विकास में भारतीयों की भूमिका को प्रधानमंत्री ने काफी सराहा। चुनाव आयोग आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा, जिसके बाद उम्मीदवार आज से 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवारों के पास 20 जनवरी तक उम्मीदवारी वापस लेने का विकल्प होगा। जिन सीटों पर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, वहां आज से प्रचार अभियान में भी तेजी आएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज बुलाई है। यह बैठक शाम को करीब 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य सीईसी सदस्य इस बैठक में मौजूद होंगे। बैठक में बीजेपी बाकी 41 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगी, जिसके बाद सूची जारी की जाएगी। इससे पहले भाजपा ने बहुकोणीय स्थिति तैयार करते हुए 29 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। इसके अलावा बैठक में दिल्ली चुनावों के मद्देनजर कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट में सजा सुनाने पर रोक लगाने की गुहार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हश मनी केस को लेकर आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सजा का ऐलान होने वाला है।
न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स के जज ने ट्रंप की कानूनी टीम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह सजा देने पर रोक नहीं लगा सकते। अपनी याचिका में ट्रंप के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पुराने फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को कुछ मामलों में आपराधिक आरोपों से सुरक्षा मिलती है। उनका कहना था कि इस फैसले के आधार पर ट्रंप के खिलाफ जो सबूत न्यूयॉर्क के हश मनी मामले में इस्तेमाल हुए हैं, उन्हें राष्ट्रपति की सुरक्षा के तहत छिपाया जाना चाहिए। लेकिन न्यायाधीश ने इस पर असहमति जताते हुए कहा था कि यह संभव नहीं है। बढ़ते आगे, जस्टिन ट्रूडो की विदाई के बीच क्या कनाडा को अगले चुनाव में पहले भारतीय मूल का प्रधानमंत्री मिलेगा? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने प्रधानमंत्री चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। चंद्र आर्य फिलहाल कनाडा के एक इलाके से सांसद हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं कनाडा का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, ताकि हमारे देश का पुनर्निर्माण किया जा सके और आने वाली पीढ़ियां के लिए समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जंगल की आग की रिहायशी इलाकों तक फैल गई है। इस आपदा के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है और भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अहम हॉलीवुड हिल्स को भी आग ने अपने चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से कई हॉलीवुड कलाकारों सहित 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के कारण दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू हो गया है। यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की उप समिति ने लिया। इस चरण के तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों से चल रही है। मेला क्षेत्र में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। संगम नगरी की सुरक्षा को लेकर देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में आज भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने महाकुंभ में सुरक्षा तैयारियों को लेकर मॉक एक्सरसाइज करी है। इस अभ्यास में बंधकों को बचाने की प्रक्रिया का सफल प्रदर्शन किया गया। खेल की खबरों में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी से भिड़ेगी। इससे पहले खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद आजुरीन और तानवी कियोंग को 21-15, 21-15 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई थी। भारत और आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। पहला मुकाबला आज राजकोट में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैच में नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर के बिना उतरेगी। उनके गैर हाजिर में स्मृति मंधाना को कप्तान बनाया गया है। वहीं इस मैच में भारत की तेज गेंदबाज रेणुका को भी आराम दिया गया है। भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार द्विपक्षीय सीरीज में आयरलैंड के सामने होगी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।